स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में मामला आया कि कुछ लोग जो है अवैध लिंग जांच और गर्भपात वाले जो है उनमें कार्यों में सम्मिलित हैं। तो फिर टीम के अधिकारियों की तरफ से एक टीम बनाई गई, जिसमें मैं, डॉक्टर प्रोमिल गर्ग एंड मिस्टर अजय कुमार डीसीओ एंड मिस्टर अजय कुमार ऑफिस से, हमारे पीएनडीटी ऑफिस से, वे वर इन्वॉल्व। और हम लोगों ने फिर मौके पर छापेमारी की। तो वहाँ पर डॉक्टर अनंतराम, जो कि पहले से ही 6-7 पीएनडीटी के केसेस में आरोपी रहे हैं, तो और अभी उन पर केसेस भी चल रहे हैं, तो वो वहाँ मौजूद मिले। और वहाँ पर जो है एक इलीगल अल्ट्रासाउंड की पोर्टेबल मशीन भी मिली, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी रूप से चल रही थी, और एक महिला का उस पर अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। और उन्हीं के साथ ही उनकी गैंग के 2 अन्य सदस्य, एक सूरजमल जिनका कि वो क्लिनिक और वो स्पेस थी, बिल्डिंग थी, और एक और लेडी थी, प्रेम। तो इन दोनों पर भी, अपराधियों पर पहले से 2-2 केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं पीएनडीटी के। और अभी ये जो अपराधी है सूरजमल, इसके खिलाफ तो 2-3 महीने पहले एमटीपी में भी एक केस रजिस्टर हुआ था, तो वो हमारी टीम ने किया था। और लेकिन ये बेल पर बाहर आ गया और दोबारा से ये अवैध कामों में संलिप्त हो गया। तो सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इनके पास अल्ट्रासाउंड मशीन जो अवैध थी, उसके अलावा एमटीपी किट्स भी मिली, अवैध रूप से रखी हुई थी, जो इन्होंने, क्योंकि आजकल तो केवल रजिस्टर्ड सेंटर्स पर ही अवेलेबल हैं, और सप्लायर जो हैं वो बेच भी नहीं सकते अनरजिस्टर्ड सेंटर्स को और अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को। इसके अलावा इन्होंने कुछ प्रतिबंधित नशीली दवाएं भी रखी हुई थी, तो इसलिए पीएनडीटी एक्ट, एमटीपी एक्ट और एनडीपीएस एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, इन सभी में धाराओं में इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। मैम, जो ये डॉक्टर अनंतराम है, इन पे और पहले कितने मुकदमे दर्ज है, कहाँ-कहाँ के मामले? उन पर 6 मुकदमे पहले दर्ज हैं, थाना बरवाला, थाना सिटी हिसार, और मेनली इन्हीं दोनों जगह के हैं, हिसार और बरवाला शहर के। कुछ मामले दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, सिरसा वगैरह की टीम ने भी किए हुए हैं, बहुत पुराने जो मामले हैं 2015 के, 16 के, और कुछ मामले जो हैं वो हिसार की तरफ से भी हुए हैं। मैडम, ये मामला इसमें क्या धारा के तहत मुकदमा दर्ज है, कौन से थाने में आप द्वारा दर्ज कराया गया? थाना आज़ाद नगर हिसार, इसमें दर्ज किया गया है मुकदमा, और इसमें पीएनडीटी की धाराएं हैं, एमटीपी की धाराएं हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की है, और एनडीपीएस एक्ट की धाराएं हैं। तो इन सभी के ये आरोपी हैं, तो इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। और हैरानी की बात ये है कि इतने कानूनी केसेस चलने के बावजूद भी ये लोग जो है खुले घूमकर और आराम से अपना ये अवैध रूप का धंधा चला रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनका पूरा गिरोह ही पकड़ा गया है, क्योंकि ये इन तीनों में से कोई ना कोई कभी ना कभी जरूर इलीगल एक्टिविटी में शामिल रहा है, जिनमें पहले भी एफआईआर हुई है। तो हमारी तो बिल्कुल कड़ी नज़र थी इन लोगों पर, और हमने पूरी प्लानिंग से छापेमारी की है और इनको पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। तो मैडम, जैसे आप लोगों की, आपने बताया कड़ी निगाह चल रही थी, किस तरीके से इनका भंडाफोड़ हुआ कि ऐसे इस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो अब हमारे तो सभी जगह गुप्तचर हैं तो हमें पता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए मतलब ऐसे लोगों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अगर अभी तक नहीं पकड़े गए हैं तो कल ज़रूर पकड़ में आ जाएंगे। तो क्या लगता है, स्वास्थ्य विभाग भ्रूण जांच करने वाला लगातार शिकंजा कसता रहता है? जी बिल्कुल, मतलब पिछले 5-6 महीने में ही 4 रेड्स हमने की हैं, जिनमें कि अवैध रूप से एमटीपी किट बेचने वाले और इस्तेमाल करवाने वाले शामिल थे। और ये पीएनडीटी का पिछले 6 महीने में पहली बार मामला पकड़ में आया है। तो आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, और पब्लिक को भी जागरूकता की ज़रूरत है कि अवैध जगह पर कभी भी ना जाएं, किसी भी इलाज के लिए ना जाएं। इतने सारे रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, अल्ट्रासाउंड की सेवाएं भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में तो काफ़ी हैं, रजिस्टर्ड सेंटर्स, एमटीपी सेंटर्स भी हैं जो रजिस्टर्ड हैं, कानूनी हैं। तो वहाँ पर ही जाएं और नियमों के अनुसार ही सुविधाएं लें और इलाज कराएं। फिर भी मैडम, अधिकारी होने के नाते आप जो निजी चिकित्सा हॉस्पिटल हैं, उनको किस तरह की सलाह देंगे कि इस तरह का वैध काम या कोई ना करे? उनको तो हम यही सलाह देंगे कि देखिए, एमटीपी एक्ट और पीएनडीटी एक्ट की कॉपी हर एक जो भी रजिस्टर्ड सेंटर है उनके पास होती है, तो एक्ट को पढ़ें और उनके नियमों का सख्ती से पालन करें।